तो चलिए आपको बता दें कि गुजरात में आज सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें आज दूसरी बार भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको यह भी बता दें कि शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पीएम मोदी और जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। वहीं समारोह में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिग्गज बीजेपी नेता जो है वो भी शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको यह भी बता दें भूपेंद्र पटेल शपथ लेने वाले हैं दोपहर 2 बजे, और इसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी, जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, और इनके साथ ही जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो भी शामिल होंगे। तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें कि आज अहमदाबाद जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वो रवाना होंगे। सुबह 11:30 बजे भोपाल से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पे अहमदाबाद जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और सुबह 11:30 बजे वो भोपाल से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे आज। तो भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर। फिल्म डॉन का मशहूर डायलॉग तो शायद आपको याद ही होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही कुछ हाल है जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की केंद्रीय जेल में पेरोल पर बाहर गए करीब 20 कैदियों का, जिनका सेंट्रल जेल एक प्रशासन 2 नहीं बल्कि 25 सालों से इंतजार कर रहा है। लेकिन लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी इन 20 कैदियों में से एक भी बंदी ऐसा नहीं है जिसे जबलपुर का सेंट्रल जेल प्रशासन पकड़ पाया हो। आलम यह है कि जबलपुर सेंट्रल जेल प्रशासन की गुहार पर जबलपुर एसपी ने पैरोल पर सालों पहले फरार हुए कैदियों को पकड़ने में अब क्राइम ब्रांच को जिम्मा सौंप दिया है। दरअसल सभी 20 कैदियों को जेल प्रशासन ने जेल में उनके व्यवहार और चाल चलन को देखते हुए पैरोल पर जेल से बाहर जाने की अनुमति दी थी। जेल प्रशासन का भरोसा जीतने के साथ पहले तो सभी बंदी पैरोल पर छूटने के बाद वापस जेल आ जाते थे, लेकिन फिर छूटे तो वापस नहीं आए। कुछ कैदी जिन्हें पैरोल पर छोड़ा गया था, तो उसमें से कुछ लोग तो वापस अपनी जो अवधि है पूरी करके सेंट्रल जेल वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ कैदी उनमें से अभी फरार हैं। जो पैरोल से फरार जो कैदी हैं उनकी हम तलाश करवा रहे हैं, और तलाश में पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। तो इधर ग्वालियर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की चलाई गई कम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने 255 वारंटी और 5 इनामी बदमाशों को पकड़ लिया। इसके अलावा सड़क पर बिना किसी वजह से घूम रहे लोगों से भी पूछताछ की। जो संदिग्ध नजर आया उसे थाने ले गए। दरअसल ग्वालियर जिले में शनिवार और रविवार दरमियानी रात ग्वालियर पुलिस ने शहर और देहात के थानों में एक साथ कम्बिंग गश्त की। कम्बिंग गश्त पर एडीजी और एसएसपी पूरी तरीके से नजर रखे हुए थे। गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस के 300 से ज्यादा जवानों और अफसर पुलिस इस कार्रवाई में शामिल रहे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को हवालात भी पहुंचा दिया है। में लगातार ये कॉम्बिंग गश्त जारी है। तो इसमें कल रात्रि में कॉम्बिंग गश्त की गई थी मुरार सर्किल में। इसमें लगभग 26 स्थायी वारंटी तामील कराए गए हैं। मुरार में एक 5000 का इनामी और 3000 का इनामी पकड़ा है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच में 5 स्थायी वारंट पकड़े गए हैं, और जिसमें 5 इनामी पकड़े हैं। जिसमें बेहट जो सर्किल है जो मेरे जो सेक्शन में आता है, बेहट सर्किल में भी प्रभावी कार्रवाई की गई। खबर मुरैना से, जहां के बानमोर में डुप्लीकेट पाइप को लेकर कार्रवाई की गई है और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। दरअसल कंपनी किसान इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रजिस्टर्ड नाम पर व्यापार करती है और किसान पाइप नाम से पाइप बनाती और बेचती है। लेकिन बानमोर में कई सालों से आरोपी राकेश बिंदल किसान चैंपियन और किसान शक्ति के नाम से पाइप बनाकर बेच रहे थे, जिसे लेकर फरियादी ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में याचिका दायर की थी और कॉपीराइट उल्लंघन की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने ब्रजेश ओब्रॉय को
कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और सर्च एंड सीज की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद किसान इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के प्रतिनिधि लीगल टीम के सदस्य कोर्ट कमिश्नर के साथ बानमोर स्थित फैक्ट्री में पहुंचे और इस दौरान कोर्ट कमिश्नर को आरोपी फैक्ट्री संचालक राकेश बिंदल कोई संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं दे पाया, जिसके बाद करीब 2 करोड़ के माल को फैक्ट्री में ही सीज कर दिया गया है। 7-8 साल से काम चल रहा था। बार बार हम लोगों ने इनको लीगल के थ्रू इनको नोटिस भी दिया गया था कि आप इस तरह से काम ना करें ताकि कि आपको तकलीफ में आए, लेकिन फिर भी ये अपनी मनमानी किए जा रहे थे। वो एक डुप्लीकेट पाइप देकर के हमारे ब्रांड की इमेज खराब हो रही थी, हम बाजार में बदनाम हो रहे थे। इसके वजह से आज हमको ये कार्रवाई करने में मजबूर होना पड़ा। चलिए जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पे बगैर टिकट टूर पर कार्रवाई हुई। पश्चिम मध्य रेलवे ने 2,50,000 रुपए का जुर्माना जो है वह वसूल किया है बिना टिकट यात्रा करने वालों से। जबलपुर मंडल ने 6 से ज्यादा ट्रेनों पर यह कार्रवाई की है और 350 यात्रियों से यह जुर्माना वसूल किया गया है रेलवे की तरफ से। तो जबलपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे बगैर टिकट टूर करने वाले लोगों पर कार्रवाई हुई है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 2,50,000 रुपए का जुर्माना जो है वो वसूल किया है। तो चलिए बड़ी खबर आपको भोपाल से बता देते हैं, जहां पे नगर निगम के 16,000 कर्मचारी आज से बेमियादी हड़ताल पर रहने वाले हैं। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने ये हड़ताल बुलाई है, जिसके चलते राजधानी में आज साफ सफाई, वाटर सप्लाई और इस जैसी कई बुनियादी सुविधाओं पर पूरी तरीके से असर पड़ने वाला है। हड़ताल के चलते वार्ड और जोन कार्यालय समेत नगर निगम मुख्यालय का भी कामकाज ठप रहने वाला है। इस हड़ताल में दैनिक संविदा समेत नियमित कर्मचारी भी शामिल हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि कर्मचारी संगठनों की दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, वेतन विसंगति जैसी 6 मांगे हैं। जबलपुर में पंचानन महादेव मंदिर को भी प्रशासन अतिक्रमण से नहीं बचा पा रहा है। मंदिर की पहाड़ी पर चारों तरफ अवैध खनन और अतिक्रमण हो रहा है, जिससे मंदिर का वजूद खतरे में है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मंदिर की जमीन पर कब्जा, खतरे में मंदिर का अस्तित्व। क्या नींद में है प्रशासन? अतिक्रमण प्रदेश के हर शहर में हो रहा है, सिस्टम बेबस नजर आता है। कार्रवाई न होने से भूमाफिया या अतिक्रमणकारियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वो धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शते। ऐसा ही मामला जबलपुर के गौरी घाट के पास स्थित प्राचीन पंचानन महादेव मंदिर की जमीन पर देखने को मिल रहा है। बादशाह हलवाई पहाड़ी पर बने मंदिर की जमीन अवैध अतिक्रमण के कारण लगातार सिकुड़ती जा रही है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में 27 एकड़ मंदिर के नाम से है, लेकिन अवैध कब्जे ने इसे अब कुछ हजार स्क्वायर फीट एरिया तक समेट दिया है। अतिक्रमण का असर मंदिर पर हो रहा है। मंदिर में दरारें आने लगी हैं। मंदिर के पुजारी भी प्रशासन से मंदिर के अस्तित्व को बचाने के लिए गुहार लगाते थक चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने सुध नहीं ली है। आजू बाजू इतनी खुदाई कर दी है कि ये मंदिर की जो आप पिल्लर देख रहे हैं उनमें पत्थरों के पिल्लरों में क्रैक आ रहा है। मंदिर को 17वीं सदी का होना बताया जाता है, लेकिन मंदिर की मूर्तियों में शैली और स्थापत्य कला चोल और कलचुरी काल की है, यानी ये मंदिर 9वीं से 13वीं शताब्दी पुराना है और यही वजह है कि उस मंदिर का संरक्षण बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पुरातत्व विभाग ने जिला प्रशासन से गुहार नहीं लगाई, बकायदा पत्र लिखकर चेताया कि ऐसे ही अतिक्रमण होता रहा तो मंदिर का वजूद मिट जाएगा, लेकिन अफसर शब्दों की जादूगरी से मामले में संजीदगी जाहिर कर रहे हैं। 2 हैं जो उसके संरक्षण संधारण की जिम्मेदारी है, वो पुरातत्व विभाग का ही काम होता है। टेक्निकल मामला होता है, कोई और उसमें हाथ लगा भी नहीं सकता है। यदि उन्होंने कोई अतिक्रमण चिन्हित किए होंगे तो हम लोगों का पूरा सहयोग पुरातत्व विभाग को मिलेगा। मंदिर बेहद खास है और प्राचीन भी, इसलिए हजारों लोग शीश झुकाने आते हैं, लेकिन इसके आसपास लगातार हो रहे अतिक्रमण और खनन ने पुरातत्व विभाग की चिंता बढ़ा दी है। उम्मीद है जिला प्रशासन अपने सहयोग के दावे को हकीकत में अपनाएगा और जरूरी कदम उठाएगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।